कहानी की शुरुआत वेस्टर्न इंजीनियर के दूर दराज जंगलात से होते हैं, जहां हम एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हेली नामी कपल को क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है, वो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए हेली को जल्दी से ऊपर आने का इशारा करता है। अब हम हेली को देखते हैं, जिसका पांव पर चढ़ते हुए फिसल जाता है और वो हवा में लटक जाती है, मगर खुद को संभालते हुए एक बार फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। जहाँ इस बार वो रिची को हेल्प के लिए आवाज लगाते हैं, मगर रिची का कोई जवाब नहीं आता। वो काफी परेशान हो जाती है। तभी अचानक से खून के कुछ कतरे उसके चेहरे पर गिरते हैं और वो ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है। उसकी नजर रिची पर जाती है, जिसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। इससे पहले वो कुछ सोच समझ पाती, उसे भी कोई तेजी से ऊपर खींचने लगता है, मगर वो जल्दी जल्दी से रस्सी काट लेती है और नीचे गिर जाती है, जहाँ उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ती है, जो पूरी तरह से खून में लथपथ थी, जिसे देखकर वो रो पड़ती है। तभी उसे पहाड़ी से कुछ अजीबोगरीब मूवमेंट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागती है, मगर उसका पाँव कंटीली तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और वो कातिल उसको भी घसीट कर अपने साथ ले जाता है। और ये सीन यहीं पर काट हो जाता है। इसके बाद हमें कैरेस नामी एक लड़का दिखाया जाता है, जो अपनी जॉब का इंटरव्यू देने एक दूसरे शहर जा रहा होता है, मगर बीच रास्ते वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और वो इंटरव्यू से भी लेट हो रहा था। खुद को लेट होता देखकर वो गाड़ी से उतरता है और आगे खड़े ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और उसे ट्रैफिक जाम के बारे में पूछता है। वो उसको बताता है कि 5 किलोमीटर आगे केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसके चलते तुम्हें कई घंटे यहीं पर गुजारना पड़ेंगे। ये सब सुनकर कैरेस वापस गाड़ी में आ जाता है। खुद को इंटरव्यू से लेट होता देखकर वो कंपनी को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल लगाता है, मगर सर्विस ना होने की वजह से फोन काट हो जाता है। फोन की तलाश में उसकी नज़र गैस स्टेशन के एक बोर्ड पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी को उस गैस स्टेशन की तरफ घुमा लेता है। बीच रास्ते बहुत सारी लवारिस गाड़ियां नजर आती हैं। उनके बीच होते हुए उस गैस स्टेशन तक पहुंचता है, जहां उसकी नज़र गैस स्टेशन के मालिक पर पड़ती है, जो देखने में बहुत अजीब होता है। कैरेस वहां लगे टेलीफोन से कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर फोन डेड होता है। इसके बाद वो गैस स्टेशन के मालिक से शहर तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता पूछता है, जिस पर उस गैस स्टेशन का मालिक उसके कच्चे रास्ते के थ्रू शहर जाने की एडवाइस देता है। अब वो गाड़ी लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ता है, जहाँ वो घने जंगलों के बीच होते हुए काफी आगे निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक मरवी हिरण पर पड़ती है और उसे देखते हुए कैरेस की गाड़ी सामने खड़ी एक और गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट होता है, मगर खुशकिस्मत से कैरेस की जान बच जाती है। तभी उसकी गाड़ी के मालिक शोर सुनकर कैरेस के पास आते हैं और उससे हाल पूछते हैं। खुद को संभालते हुए कैरेस उनसे माफी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात करते हैं, और साथ में उनसे बीच सड़क गाड़ी खड़ी करने की वजह भी पूछते हैं, जहाँ पर फ्रेंसी उसे बताती है कि बीच रास्ते किसी ने कंटीली तार बिछा रखी थी, जिससे हमारी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया है। तभी उनके एक फ्रेंड हेल्प के लिए पिछले गैस स्टेशन पर जाने का कहती है, मगर कैरिस उनको रोक देता है। फ्रेंसी और इवान गाड़ियों के पास रुक जाते हैं और बाकी सारा ग्रुप हेल्प ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर उनको जंगल में गाड़ियों के चलते हुए टायर मिलते हैं, जिन्हें देखकर कैरिस को खतरा महसूस होता है और वो सबको आगे बढ़ने का कहता है। इसके बाद हमें इवान और फ्रेंसी का सीन दिखाया जाता है, जहां इवान को करीब की झाड़ियों से हलचल महसूस होती है। वो फ्रेंसी को गाड़ी में छोड़कर अकेले चेक करने जाता है, मगर काफी वक्त गुजरने के बाद वो वापस नहीं आता, जिससे फ्रेंसी उसको ढूंढने उन झाड़ियों की तरफ जाती है, जहाँ उसे इवान का जूता और उसका कटा हुआ कान मिलता है। वो ये देखकर काफी डर जाती है और पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी पीछे से हमला करके उसे मौत की घाट उतार देता है। इसके बाद हम बाकी ग्रुप्स को देखते हैं, जिन्हें जंगल में घर दिखाई देता है और वो हेल्प मांगने के लिए उस घर की तरफ जाते हैं। वहाँ उनको बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं। कैरिस मदद मांगने के लिए घर का दरवाजा नॉक करता है, मगर अंदर कोई नहीं होता, इसलिए वो कॉल करने के लिए घर के अंदर आ जाते हैं। घर अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ होता है और सफाई को देखकर ऐसे लगता है कि बरसों से किसी ने इस घर की सफाई ही नहीं की। वो इनको डस्टबिन से बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। जैसे ही कैरिस फ्रिज खोलता है, उसे फ्रिज के अंदर इंसानी बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जो जार में बंद होते हैं। और जैसी को भी एक रूम से वही कंटीली तार मिलती है, जिससे उनकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ था। वो ये सब देखकर काफी डर जाते हैं और घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनको बाहर से एक और कार आती हुई दिखाई देती है। वो गाड़ी को देखकर घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, मगर वो लॉक होता है। वो सब उस घर में छुप जाते हैं। तभी वो कातिल उस घर में एंटर होता है। वो फ्रेंसी की डेड बॉडी को जमीन पर फेंक देता है और यहाँ पर हम पहली बार उन लाशखोर दरिंदों को देखते हैं। इसके बाद वो फ्रेंसी की लाश को काटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर काली बहुत डर जाती है और वो चिल्लाने की कोशिश करती है, मगर स्कॉट उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। अब कुछ देर बाद वो तीनों आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद सो जाते हैं। उनको सोता देखकर वो सारा ग्रुप दबे पांव वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर एक आदमखोर की आंख खुल जाती है और उनको देख लेता है। ये देखकर वो सारे वहां से भागकर जंगल में छुप जाते हैं और वो आदमखोर उनका पीछा करते वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। कैरिस उनकी गाड़ी चुराने का प्लान बनाता है। वो उनका ध्यान भटकाता है, मगर वो आदमखोर उस पर फायर करके उनको जख्मी कर देते हैं। स्कॉट गाड़ी की तरफ भागता है, मगर वो तीरों से उसको छलनी कर देते हैं। इसके बाद उनकी गाड़ी वहां से लेकर भाग जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और वो गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। वो थक कर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं,
जहाँ काली उनको ऊपर देखने का इशारा करती है। वो जैसे ही पीछे पलटकर देखते हैं उनको एक वाइट टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वो जैसे उसके ऊपर पहुंचते हैं तो जैसे कोई फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिसे वो कैरेस की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ काली को एक पुराना रेडियो मिलता है। काली रेडियो ऑन करके दूसरे टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है मगर कोई जवाब नहीं आता। तभी कैरेस उन 3 आदमखोरों को वहां पर देखता है जो नीचे से टावर को आग लगा देते हैं। वो सब अपनी जान बचाने के लिए दरख्तों पर कूद पड़ते हैं। ये देखकर वो आदमखोर दरख्तों पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक आदमखोर काली के बहुत करीब आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े कर देता है। तभी कैरेस वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह कैरेस को रोड पर एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो हेल्प कर उस गाड़ी को रोक लेते हैं और ये गाड़ी पुलिस की होती है। पुलिस वाला जैसे उसकी हेल्प करने के लिए बाहर निकलता है एक तीर उसकी आंख के आर पार हो जाता है। अब हम एक आदमखोर को देखते हैं जो कैरेस को मारने आता है मगर कैरेस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। अब आदमखोर उसको देखने के लिए नीचे झुकता है मगर कैरेस को वहां ना पाकर वो बहुत हैरान होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वही घर दिखाया जाता है जहाँ दूसरे आदमखोर ने जैसी को बांध हुआ था। वो जैसी को मारने वाला होता है कि तभी उसे गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जिसे देखकर वो आदमखोर दरवाजे की तरफ बढ़ता है मगर कैरेस गाड़ी से उसे कुचल डालता है। अब वो गाड़ी से उतरकर उस तीसरे आदमखोर को भी मार डालता है और जैसी को वहां से छुड़ाकर बाहर आ जाता है। बाहर निकलकर वो गाड़ी के लगे फ्यूल गैलन पर फायर करता है जिससे पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। कैरेस और जैसी उनकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं और उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। उन्हें आता देखकर गैस स्टेशन का मालिक दरवाजा बंद कर देता है। कैरेस गाड़ी से उतरकर वहां लगे मैप को उतार देता है और वो शहर की तरफ निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।